सो हाय देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग को वेलकम करते हैं। ओके, सो बेबिक स्पॉट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में। सो देन गाइस, आज हमारा नोड जेएस का मास्टरी कोर्स हमने लेकर आई ये सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज का ये डे 5 है और ये डे 5 में हमने बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो इस सीरीज में हम लोग क्या सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से ये चीज को देख लेते हैं। और अगर आपने डे 4 तक का वीडियोस नहीं देखा तो एक बार जाके वो वीडियोस देख ले। सो देन आप उसके बाद ही ये चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो देन गाइस, अभी बात करते हैं थोड़ा सा कि हम डे 5 में क्या पढ़ने वाले हैं। सो डे 5 की बात करें, सो वन सेकेंड गाइस, डे 5 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सो डे 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि ये चीज, ओके, सो यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे हम राउटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो क्या होता है राउटिंग? राउटिंग इन एक्सप्रेस राउटिंग का मतलब क्या? सो राउटिंग इन एक्सप्रेस, सो राउट टाइप मीन्स का इसकी क्या होता है। सो अभी एक बार पहले तो थियोरिटिकल देख लेते हैं कि क्या होता है। कि राउट इन एक्सप्रेस जस्ट वे टू डिफाइन द different URL, so end points for the applications, and then guys, how the server should be response the client's request to the those routes। मतलब कि कैसा, अभी तो पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा हमने देखते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे जाओ और कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन हम करते हैं। एंड देन देखो, कहीं पे आ जाते हैं, सपोज दैट हमने नेटफ्लिक्स का वेबसाइट, हम यहाँ पे नेटफ्लिक्स, ओके। सो नेटफ्लिक्स के अंदर जो है हमने ये होम राउट ऐसा करके, यहाँ पे होम राउट सर्च करो तो यहाँ पे होम राउट पे जाएंगे तो यहाँ पे होम राउट लॉगिन पेज को ओपन करके दे देगा ये चीज। तो ना ये अलग अलग राउट पे काम करते हैं। अगर इसका राउट जो है, अगर हमें ये गलत दे, ये चीज के बारे में ना पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, बट आज थोड़ा सा और ही ज्यादा लॉजिकली हम डिस्कस करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे लॉगिन की जगह पे सर्वर राउट पे जाना चाहते हैं तो क्या कहेगा? तो योर लॉस्ट वे, मतलब कि ये राउट एग्जिट ही नहीं करता, सो इसलिए ये कर दिया लॉस्ट वे। सो सॉरी वी कांट फाइंड द पेज यू विल लॉस्ट ऑफ द एक्सप्लोर एट द होम। तो ये एरर कोड 404 को डिफाइन कर दिया। सो देन गाइस, ये होता है राउटिंग। अभी राउटिंग को और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। सपोज दैट क्या करो, हम अभी नोड जेएस मास्टरी कोर्स का वन सेकेंड, नोड जेएस मास्टरी का हम यहाँ पे इस फाइल को ओपन करते, इस फाइल को ओपन करते, इसमें एक्सप्रेस जेएस को पढ़ रहे हैं, शो मोर ऑप्शंस और एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। सो ये चीज, अभी ये हमारा तो रहा राउटिंग तो पढ़ने का ये चीज। सो सपोज दैट हमने अभी यहाँ पे इतना सारा चीज जो भी बनाया है, ये चीज को हटाते हैं। वन सेकेंड, ये चीज को हटा दिया, अभी ये चीज को हटा दिए और हमने ऐप डॉट लिसन करके ये चीज जो बनाया, सपोज दैट गाइड ये चीज को भी हटा देते। सो ये ना आपका बेसिक हेलो वर्ल्ड करके इस तरह से हमने आपको बताया था। इतना कोड को हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था। सो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है वो चीज देख के आओ, उसके बाद ही ये चीज समझ में आएगा। सो बात आती है राउटिंग की कि राउटिंग किस तरह से डिफाइन करते और भी अच्छा से राउटिंग क्या समझते हैं। सो देखो, कुछ भी अगर राउटिंग का मतलब क्या होता है, अभी ये चीज को हम राउट कर रहे हैं, मतलब कि किस राउट पे क्या हमें चाहिए। तो उसके लिए सपोज हमें अगर स्लाइस राउट पे कुछ लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पे इस कोड को सेव करो और टर्मिनल को ओपन करते हैं और टर्मिनल में हम जाके क्या सर्च करते हैं, नोड index index डॉट जीएस। तो ये मेरा टर्मिनल 50,000 पोर्ट पे रन कर रहा है और यहाँ पे जाएंगे और LOCAL लोकल होस्ट 5000 पे हम जस्ट रन करेंगे तो वेलकम टू आवर सर्वर, इस तरह से रिस्पॉन्स तो दे रहा है। सो देन गाइज, अभी थोड़ा सा एक अलग सर्वर बनाओ तो क्या होता है। सो जैसे कि यहाँ पे ऐप डॉट गेट करो और इस ऐप डॉट गेट के अंदर ना हम एक और होम करके एक राउट बनाना चाहेंगे। तो इस राउट के अंदर रिक्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स और उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर दो यहाँ पे कि मेरा फंक्शन किस क्या करेगा। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मेरा जो सेंड करेगा, रिस्पॉन्स में मेरा क्या सेंड करेगा, सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड गाइस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे जस्ट टाइप कर देंगे दिस इज ए, यहाँ पे होम राउट, ओके, सो होम रूट, ओके, सो ROOT रूट, सो दिस इज ए होम रूट। जब भी होम रूट पे आएंगे तो ये मेरा होम रूट देगा। सो आप जहाँ यहाँ पे जाओ और गाइस यहाँ पे स्लैश टाइप करते हैं और यहाँ पे होम रूट वो हम होम पे सर्च करते हैं, कैन नॉट गेट द होम। सो यहाँ पे होम क्यों नहीं आया, सो होम राउट तो हमने बना रखा है, सो क्यों नहीं आया, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वर को स्टॉप नहीं किया। और सर्वर को स्टॉप करके एक बार फिर से सेव करो, और सेव करने के बाद नोड indes index डॉट जेएस, सो इस तरह से फिर से ये चीज को रन कर दो। अब जाके यहाँ पे होम राइट को सर्च मारो, दिस इज ए होम रूट आ गया ना। सो सर्वर जब तक आपको ऑन ही रखना है तभी ये चीज काम करता है। तो सर्वर ये मेरा ऑन है। सपोज दैट कोई और राउट को हम क्लियर करते हैं। सपोज दैट इसी कोड को हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे एक और बना रहे हैं, सो अबाउट के बारे में, ABOUT, अबाउट के बारे में। अबाउट के बारे में यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए अबाउट केस ऑफ वेब एक्सपर्ट, वेब EXPERT, वेब एक्सपर्ट्स, इस तरह से हमने लिखा। सो हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। सो क्या ये चीज काम करेगा क्या, सपोज दैट हम अभी फिर से ये चीज को कंट्रोल C करके हम बंद करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस, और पहले तो इस कोड को एक बार फिर से यहाँ पे सेव कर लो और यहाँ पे डॉट जेएस कर लो। तो ये चीज फिर से रन कर दिए सर्वर को। अब यहाँ पे कौन से राउट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाना है ABOUT, अबाउट राउट पे, और जस्ट इंटर करो दिस इज ए अबाउट पेज ऑफ द वेब एक्सपर्ट। इस तरह से ये चीज दिखा रहा है। सो देन गाइस, आपको समझ में आ रहा राउटिंग, राउटिंग क्या होता है। सपोज दैट हम एक और राउटिंग से हम ये चीज को डिफाइन करते कि अगला नेक्स्ट एक लास्ट करेंगे, और इसे हम एक जैसे कि एक और राउट करते हैं, जैसे कि हमने सर्विस देते हैं, ठीक है। सो सर्विस ACRVICE service, suppose that, so this is a service page, ACRVICE service page of the web expert। इस तरह से कंट्रोल C करेंगे यहाँ पे ये चीज, ओके, और फिर से यहाँ पे नोड index डॉट जेएस कर, तो ये चीज। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये चीज सर्विस, ओके, सो जस्ट इंटर, so दिस इज अ सर्विस पेज ऑफ द वेब एक्सपर्ट। तो ये रॉटिंग होता है, इसका मतलब क्या, यूजर कहाँ पे आएगा, उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, सो दैट मीन्स ये गाइस, ठीक है। सो ये होता है रॉटिंग। तो आपको रॉटिंग को क्लियर हो गया। सो देन गाइस, अभी थोड़ा सा और ही बात करें, एक्सप्रेस जेएस का रॉटिंग तो सीख गए, बट अभी इंस्टॉल नोडमोन, ओके। सो ये क्या होता है, ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। नोडमोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट योर नोड.js सर्वर व्हेनेवर कोड चेंज द ग्रेड डेवलपमेंट। सो देन गाइस, आपने एक प्रॉब्लम को अभी इनकाउंटर किए होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था मेरे पास। सो प्रॉब्लम क्या है, सो प्रॉब्लम हमारा ये है कि देखो, प्रॉब्लम हमारा ये जो है ना कि हम जब भी ये चीज को अभी कोड को रन कर रहे हैं तो हमें बार बार नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके ये चीज को करना पड़ रहा था, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आप npm के वेबसाइट पे जाओ, जैसे बता रहे हैं npm के वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे जस्ट नोड मोन को सर्च करो। सो सर्च नोडमोन और नोडमोन, ओके, यहाँ पे नोड NODEMON, सो नोडमोन को सर्च करेंगे और इंटर दबाओ। सो यहाँ पे नोडमोन का ये पैकेज आ जाएगा। सो ये पैकेज को क्या करो, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, सो इसे कॉपी कर ले, और इसे कॉपी करने के बाद आप इसे टर्मिनल के अंदर, सो आप जिस रूट फाइल के अंदर ये चीज को हम डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल भी लिख दे। अब ये मेरा नोड मोन जो है ये फाइल के अंदर इंस्टॉल हो गया होगा, सो राइट ना। तो ये चीज जब इंस्टॉल हो गया, अब जो चीज भी करेंगे, सो देन गाइस, जो चीज भी आप करोगे ना, सो देन जैसे कि अभी एक और यहाँ पे, सो सपोज दैट यहाँ पे 1 सेकेंड, हम सपोज दैट ना यहाँ पे ये चीज तो सर्विस नाम का तो एक राउट बनाया ही,
एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, एक और राउट को डिफाइन करते हैं, जिस राउट का नाम रहेगा मेरा लॉगिन पेज, LOG लॉगिन पेज। तो देखो लॉगिन पेज, अब इसे सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लियर कर लो, वन सेकेंड गाइस, CLEAR क्लियर करो। अब क्लियर करने के बाद नोड और वन लिखो, index.js, ये चीज स्टार्ट करो। तो जैसे ये स्टार्ट किए ना, तो ये मेरा नोड वन का वर्जन बता रहा है, तो रीस्टार्ट द, एक बार आप नोड वन index.js करके स्टार्ट कर दिए। अब जितना भी कोड को आप ये चीज यहाँ से हटाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिलीट करो, फिर से ये ले लेगा अपने से ये चीज ना, रीस्टार्ट जैसे कि यहाँ पे पेस्ट करो, और फिर से ये अपने से ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक सर्वर को स्टार्ट करते ही रहेगा, आप जितना भी चेंजेस करोगे। सो जैसे अभी हमें बार बार ये चीजों को रन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्च मारो, यहाँ पे क्या सर्च करना है, वन सेकेंड, लॉगिन, ALOGIN लॉगिन पेज। तो यहाँ पे लॉगिन पेज के अंदर तो हमने लॉगिन लिखा ही नहीं, जन पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या करो, सपोज दैट यहाँ पे लॉगिन करो, LOGIN लॉगिन। यहाँ देखिए फिर से ये नोड वन जो होगा, ये अपने से फिर से ये चीज कर देगा। अब देखो थोड़ा सा, ये लॉगिन पेज, दिस इज अ लॉगिन पेज ऑफ द वेब एक्सपर्ट। ओके, सो ये चीज आ गया ना। तो देन ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, राउटिंग क्या होता है, नोड मोन क्या होता है, दो चीज को समझ गए। अब तीसरा चीज है कि आप बेसिक राउटिंग इन एक्सप्रेस जेएस, मतलब कि क्या, थोड़ा सा राउटिंग का एक्सप्रेस जेएस, एक होता है गेट मेथड। सो गाइस, एक होता है गेट मेथड जो हमने अभी गेट मेथड को बता रहे, एक होता है पोस्ट मेथड। सो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, सो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। सो ये डिफरेंसेस को आप कमेंट कीजिएगा। सो आपको वीडियो में कमेंट करना, या फिर ये असाइनमेंट्स के रूप में रहेगा, और ये चीज को आप डिफरेंसेस को हमें बताइएगा, ठीक है। सो आपको बताना है या फिर कमेंट करना है इस वीडियो में ही, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों का यूज क्या है। सो दोनों ऐसे तो काम सेम ही रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स ही सेंड करता है, बट क्या क्या यूज है, क्यों यूज अलग अलग करते हैं गेट मेथड और पोस्ट मेथड का। सो ये होमवर्क आपके लिए रहेगा, सो देन ये चीज आप करो। ओके, सो देन हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और पाथ पैरामीटर्स के बारे में समझते हैं। सो पाथ पैरामीटर्स क्या होता है, राउट पैरामीटर्स क्या होता है, तो ये चीज समझो, ये चीज। सो देन गाइस, अभी देखो थोड़ा सा पाथ पैरामीटर्स के बारे में, यहाँ पे नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, बट ये चीज हमें समझ में नहीं आता, क्यों, थोड़ा सा देखेंगे क्या क्यों। बात यहाँ पे ये बनता है ना, कि सपोज दैट यहाँ पे ये चीज को ओपन करो, और जैसे कि यहाँ पे गए ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम का फेसबुक दो, मतलब कि इंस्टाग्राम का फेसबुक देगा। देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम का फेसबुक देगा, वन सेकेंड का, इस फेसबुक का इंस्टाग्राम, वन सेकेंड, अलग चीज करते, FAC फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो फेसबुक का इंस्टाग्राम देखो, खोल के देखते हैं, वन सेकेंड। तो क्या ये ओपन होता है क्या, देखते हैं थोड़ा सा, वन सेकेंड। तो ये मेरा फेसबुक का इंस्टाग्राम अकाउंट खुल गया। सपोज दैट हमें फेसबुक का नहीं चाहिए, हमें जैसे कि ये अलग चीज चाहिए। सपोज दैट हमें वेब एक्सपर्ट का चाहिए था, हमारा आउट में भी WEBEXPERT वेब एक्सपर्ट सॉफ्ट, वन सेकेंड गाइस, सॉफ्ट वेयर हब, ये चीज मारे और एंटर करते हैं। क्या ये मेरा, सॉरी ये चीज नहीं दिया, तो फिर से एक बार सर्च करके देखते हैं क्या ये देता है या नहीं, फिर क्या फिर गलत URL है क्या। सो देन ये चीज अभी आएगा। सो वेब EXPERT सॉफ्ट, WARE वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब, ये चीज सर्च करो, एंड देन गाइस एंटर करो। अब देखो, सो ये चीज अगर हम राउट में सर्च कर रहे हैं, तो ये चीज देखो, अपना वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब का पेज यहाँ पे आ चुका है। सो ये मेरा वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब का पेज है। सो राउट में सर्च किया और आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है ना, कि हमने अलग अलग राउट में अलग अलग, आप चाहो तो अपना पेज भी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कि आप अपना पेज फाइंड आउट करो। सपोज दैट आपका नाम कुछ और ही होगा, सो आपका कुछ और ही, जैसे कि कंपनीज हो गए,
तो अलग अलग सबका नाम होता है। सो देन ये राउट में आप सर्च मारो वो चीज आएगा। तो ऐसा नहीं तो ना, ऐसा तो नहीं कि सभी डेवलपर मिलके एक ऐसा राउट सबके नाम पे, एक राउट वेब एक्सपर्ट के नाम पे, एक राउट आपके नाम पे। सो ऐसा ऐसा नहीं दो कि हजारों लाखों राउट बनाते होंगे और करोड़ों राउट बना के और डिफाइन करते होंगे। तो डेवलपर लोग ऐसा नहीं करते। उनके लिए एक चीज बना है क्या, सो पाथ पैरामीटर्स क्या होता है ना कि ये ही चीज को रियली फाइंड आउट होता है। सो जैसे कि प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट आईडी तो फैच करता है कि प्रोडक्ट आईडी और क्या चीज है, तो उसका डायरेक्टली वो चीज दिखाता है हमें। सो वो चीज के लिए डायरेक्टली ये बना है। सपोज दैट अभी थोड़ा सा देखो कि इसमें क्या है। जैसे कि हम अगर बताना चाहे कि एक चीज को ट्राई करो, सो सपोज हमने यहाँ पे ऐप और डॉट गेट कोड लिखा, और यहाँ पे ऐप डॉट गेट में ना हम क्या करते हैं, ये चीज को 1 सेकेंड गाइस, ये स्लैश यूजर, सो स्लैश यू सो 1 सेकेंड, सो स्लैश यूजर नाम का एक क्या करते हैं, राउट को क्रिएट करते। और ये जो है ना, यूजर तो बना दिए, बट यूजर का हम स्लैश देंगे और एक कोलन देंगे। क्या देंगे, कोलन। कोलन मेरा रहेगा, उसको कोलन बोलते हैं। और इसका आईडी दिए, ठीक है। अब कहेंगे ना कि ये जो चीज है इसका हमें रिक्वेस्ट, और पहले तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे दो। उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे इसका फंक्शन डिफाइन कर लो। तो ये चीज 1 सेकेंड गाइस, ये मेरा थोड़ा सा ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है क्या, देख लेते हैं। 1 सेकेंड, फिर से करते क्या, ओके फिर से करते। सो ऐप डॉट गेट करो, सो ऐप डॉट गेट। और ऐप डॉट गेट करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, सो सपोज दैट राउट करके यूजर, और इसके बाद स्लाइस कॉलन दे दो, और कॉलन के बाद आईडी दे दिए, ठीक है। अब इस आईडी में ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट REQ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को पास करेंगे। और दोनों में से एक फंक्शन को क्लियर कर दो कि मेरा फंक्शन एक्चुअली मेरा क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेगा। 1 सेकेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेगा फंक्शन। क्या सेंड करेगा, सो यहाँ पे यूजर आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी, ओके। सो यूजर आईडी इज करके हमने पैरामीटर्स को पास किया। ऐसा कर दो कि 1 सेकेंड, ओके ओके। सो यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, किस तरह से हम ये चीज को पास करेंगे कि मेरा रिक्वेस्ट जो है REQ रिक्वेस्ट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स PARA। 1 सेकेंड गाइस, क्या है, तो ये चीज ना ये कोलन के अंदर होगा। सो ये चीज 1 सेकेंड, ये हम जो पास कर रहे हैं ये चीज हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। क्या गलती हो रहा है, हमें जो चीज पास करना है ना, सपोज दैट ये बैकटिक के अंदर दे दो। सो बैकटिक के अंदर आप देंगे तो यूजर का आईडी हमें लेना है। सो आईडी इज कहेंगे, आईडी को थोड़ा सा बड़ा कर दो जो हमें पहचान में लाए कि आईडी इज क्या है। सो आईडी इज क्या है, आईडी को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे इसको अलग से रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स PARAMS पैरम्स डॉट आईडी को हम डिफाइन कर दिए, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी को हम डिफाइन कर दिए, ओके। सो ये चीज हमने जब भी अब ये चीज करेंगे तो ये मेरा इस तरह से हम यूजर और आईडी को डिफाइन कर दिए। और जो भी ये चीज मांगे ना, तो ये मेरा क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट पैरम्स आईडी यहाँ पे सर्च करेगा। सपोज दैट यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे हमने यूजर आईडी क्या सर्च मारा। सो यहाँ पे यूजर आईडी हम किसी का सपोज दैट अमन सर्च मार रहे, ओके अमन। और उसका आईडी इक्वल टू हमने क्या सर्च किया, सो आईडी इक्वल टू 1 2 3। तो ये देखो क्या होता है। सो यहाँ पे इस तरह से ये चीज तो दे रहा है। सो देन गाइस यहाँ पे इस तरह से दे रहा है। तो देन गाइस ये चीज जो होता है ना, 1 सेकेंड,
ये जो आप ये चीज देख रहे हो ना कि ये अमन नाम का आईडी है और रिक्वेस्ट क्या है, सो यहाँ पे ये इस तरह से दिए। तो ये चीज क्या होता है कि रिस्पॉन्स में ये चीज देगा और ये आप सर्च कर रहे हो, सो ठीक है। तो ऐसा करके कि वो चीज का ये चीज अमन करके वो लाके यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड करा देता है। तो ये होता है रिक्वेस्ट पेरेंट्स, मतलब कि वो जो हम सर्च मारते हैं वही लाके ये चीज देता है। सपोज दैट ये चीज तो समझ में आ गया। सो देन अभी थोड़ा सा ये चीज और समझने वाली बात क्या है। क्यूरी स्ट्रिंग, क्यूरी स्ट्रिंग क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है। सो क्यूरी स्ट्रिंग जैसे कि आप देखो, जैसे आप देखो कि सपोज दैट यहाँ पे आप एनपीएम वेबसाइट पे गए और एनपीएम वेबसाइट पे हमने जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेस ई एक्स पी आर की डबल एक्सप्रेस को हम सर्च किए। तो एक्सप्रेस को अगर सर्च किए तो यहाँ पे क्या आया, क्यूरी में क्यू करके देखो, सर्च क्यूरी क्यू इक्वल टू एक्सप्रेस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ना कि आपको सर्च क्यूरीज, मतलब कि इस तरह से आप यहाँ पे अगर हम फिगलिट सर्च करें या फिर नोडमैन, तो NODE नोडमोन, तो यहाँ पे नोडमोन का ये चीज ला के देगा। तो यहाँ पे नोडमोन का ला के दे दिया पैकेज। अभी यहाँ पे सर्च करो, इसको बोलते हैं सर्च क्यूरी। क्यूरी के अंदर क्या सर्च करना है वो चीज यहाँ पे डिफाइंड है। FIGLET, फिगलिट। तो फिगलिट मेरा पैकेज ला के देगा। सो ये मेरा फिगलिट का पैकेज ला के दे दिया, ठीक है। सो इसी तरह से सर्च क्यूरी काम करता है। सो सर्च क्यूरी किस तरह से बना रहता है। जैसे कि अभी हम इसको बताना चाहेंगे कि क्या होता है सर्च क्यूरी। सपोज दैट जैसे कि क्यूरी में हमें क्या सर्च मारना है, क्या रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग। सो 1 सेकेंड, ये चीज को हम ना विद ट्रायल दिखाते हैं, सो ज्यादा समझ में आएगा। सो इसको हम प्रॉपरली एक अलग से हम बनाना चाहेंगे और 1 सेकेंड इसको हम थोड़ा सा आपको अच्छा से दिखाते हैं। सो ऐप डॉट करके हमने यहाँ पे गेट मेथड को डिस्क्राइब किया, गेट। और गेट के अंदर हम यहाँ पे स्लैश करके क्या करो, SEARCH सर्च किए। और सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हम सर्च नाम का एक राउट डिफाइन किए। इस राउट के अंदर, इस राउट के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट दो पैरामीटर को पास करते हैं। और इसका फंक्शन डिफाइन करते हैं कि जब भी आपको ये चीज फंक्शन डिफाइन करना हो तो ना ये हम कॉन्स्ट करके या फिर लेट करके, और हम ये वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करेंगे, CATEGORY। 1 सेकेंड, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैटेगरीज और गाइस BRA एंड ब्रांड, ओके, दो चीज को हमने यहाँ पे स्टोर किया वेरिएबल बना के। और दोनों के क्या कहें कि रिक्वेस्ट जो है डॉट क्यूरी को यहाँ पे ये चीज, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को ये चीज ले लो, ओके। सो ये चीज हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे बात आती है कि सेंड क्या करना, सेंड क्यूरी क्या करना है। तो सेंड क्यूरी के अंदर बैकटिक के अंदर लिखते हैं सर्चिंग, SEARCHING, सर्चिंग फॉर, सर्चिंग फॉर क्या। सो यहाँ पे हम ब्रांड को लिखेंगे। सो यहाँ पे ब्रांड आएगा कि मेरा ब्रांड क्या है, सो ब्रांड, ओके। और ब्रांड इन, मतलब कि इस तरह से। और कैटेगरीज में हम ये चीज, ब्रांड कौन सा है तो और कैटेगरीज क्या है, सो कैटेगरीज। तो ये चीज दोनों चीज को हमने लिखा और मेरा सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट है और इसे सेव करने का जरूरत नहीं, और ये मेरा ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है। अब इसे ओनली ना कि इसे हमें अब बस क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि लोकल होस्ट में ना इसे सर्च करना होगा, सर्च क्यूरी करके करना पड़ेगा। सपोज दैट करके किस तरह से सर्च क्यूरी करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करें और सर्च क्या करना है। देखो यहाँ पे इस तरह से अगर सर्च करते सपोज कंट्रोल V, अब भी हम इसको क्या करते हैं, कैटेगरीज या जैसे कि क्यूरी सर्च में ना यहाँ पे जाओ और कहेंगे कैटेगरीज CATEGORY, ओके। सो कैटेगरीज इक्वल टू हम देंगे, कैटेगरीज क्या है, सो कैटेगरीज हमारा रहेगा जैसे कि हमने मोबाइल मारा, ओके। सो MOBILE मोबाइल, और हमने ब्रांड लिया, सो एंड ब्रांड क्या है, सो ब्रांड इक्वल टू
BRAND, BRAND। सो ये सही है या फिर गलत, 1 सेकेंड चेक ही कर लेते हैं। सो ब्रांड इक्वल टू हमने लिया सम, SUN समसन। तो ये मेरा एरर को शो कर रहा है। सो देन गाइज ये मेरा थोड़ा सा लगता है ये सर्च करने का तरीका कुछ गलत है। सो इसे सर्च कैसे करेंगे, 1 सेकेंड इसे भी देखते हैं, ठीक है। सो देन गाइज अगर हमें इसे सर्च करना हो ना तो हम डायरेक्टली वहां पे ठीक ही कर रहे थे, बट यहाँ पे सर्च, ओके। सो सर्च इक्वल टू क्या करना है, सर्च इक्वल टू हमें क्या करना है, सर्च इक्वल टू क्यूरी कैटेगरीज इक्वल टू मोबाइल एंड लगाना है। बस यहाँ पे एंड को लगाना भूल गए थे, एंड ब्रांड इक्वल टू एप्पल। सो ये चीज को अभी सर्च करो, थोड़ा सा ये चीज देखो। सो यहाँ पे नॉट ए वर्किंग, सो क्यों नहीं वर्क रहा है। सो यहाँ पे ये चीज मेरा सर्वर यहाँ पे डाउन हो गया। सो ना इसे फिर से हम एक बार सर्वर को, क्यों ना हम सर्वर को ही फिर से एक बार स्टार्ट कर ले। सो यहाँ पे ये सर्वर को नोड नॉन INDES इंडेक्स डॉट जेएस करके स्टार्ट कर लिया। सो ये हमने सर्वर को स्टार्ट कर लिया, और ये हमने सर्वर को अपना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और ये सर्वर को स्टार्ट करने के बाद हम ना ये चीज अपने URL पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये चीज वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो ये चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके डायरेक्टली सर्च मारो, ओके। सो यहाँ पे जस्ट जाके इंटर करना। तो अभी 1 सेकेंड ये पेज को हम रिफ्रेश ही करते हैं, ओके। सो ये मेरा पेज तो आ नहीं रहा। सो देन गाइस 1 सेकेंड ये चीज को क्या करते हैं, ये मैं अपना पेज को ही कट करते हैं, और कट करने के बाद फिर से ये पेज को थोड़ा सा ओपन करते हैं, और ये हम पेज को ओपन किए, और यहाँ पे ये जाके फिर से इस URL को हम सर्च करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट क्वेरी नहीं दे रहा, क्यों, बिकॉज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सो यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे आप अभी 3000 कोड पे ये रन करो, और इसे ठीक है चलने दो, ओके। अभी सेव करो, ओके ठीक है। आप यहाँ पे जाके इस URL पे यहाँ पे इस URL का पोर्ट नंबर चेंज करते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर 3000, ओके। और इसे सर्च करें तो ये चीज, 1 सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड यहाँ पे जाके हम नोड और ऑन INDEX इंडेक्स डॉट जेएस लिखे। सो ये मेरा सर्वर फिर से स्टार्ट है। अब इस सर्वर को 1 सेकेंड फिर से हम जाके 1 सेकेंड किसी ब्राउजर में हम लोकल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल LOCA लोकल HOST होस्ट पोलन 3000 पे हम स्लैश करके हम पहले होम पे जाना चाहेंगे। तो ये मेरा होम रूट वर्क कर रहा है। सो ठीक है, होम रूट तो वर्क कर रहा है। सो देन ये मेरा क्या, ये चीज वर्क करेगा क्या। सो 1 सेकेंड गाइस, क्या मेरा ये वर्क करेगा क्या। इस ये रूट्स को हम हटाते हैं, और हमने जो पिछले URL को कॉपी किया, बस यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे 3000, अभी 3000 रूट पे चल रहा है ना, इसे ओके। और यहाँ पे कर दे तो ये अभी एरर दे रहा है, बिकॉज क्यों दे रहा है एरर, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी इज नॉट डिफाइन ए फंक्शन, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी रिक्वेस्ट, ओके गाइस, हाँ अब समझ में आया कि क्यों नहीं ये चीज वर्क कर रहा है। सो ये सर्च वाले ऑप्शन में जाके ये चीज करना पड़ेगा। सो 1 सेकेंड ये चीज को जाने के लिए ना अभी हम क्या करेंगे, सर्च तो ऑप्शन में गए, और सर्च डॉट क्यूरी सेंड मोबाइल डॉट एप्पल, तो ये चीज तो वर्क करना चाहिए, बट फिलहाल नॉट ए वर्किंग। सो देन गाइस अभी जो देख रहे हैं ना ये चीज, अगर हमें ये सर्च हम करके ये चीज को डिफाइन किए, ऐप डॉट करके सर्च हमने रिक्वेस्ट लिया, और इस कॉन्स्ट के अंदर हम ब्रांड और ये चीज कैटेगरीज लिए, और इसके रिक्वेस्ट क्यूरीज लिए, और इसे हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे कि ये चीज। अब जाके सीधा यहाँ पे जाके ये चीज को हटाओ, ये चीज को हटा दें। अब यहाँ पे जाके सर्च रिक्वेस्ट क्यूरीज में कैटेगरीज इक्वल टू मोबाइल एंड ब्रांड इक्वल टू एप्पल को सर्च करते, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगा, सर्चिंग फॉर द एप्पल इन अनडिफाइंड, ओके, सर्चिंग फॉर एप्पल इज अनडिफाइंड, ये चीज करके आया, ठीक है। तो जो चीज भी आप सर्च करोगे ये चीज यहाँ पे आएगा। सो देन आप अगर मोबाइल को क्यों नहीं लिया, सो मोबाइल भी तो सर्च किए थे, बट मोबाइल क्या है हमारा। सो 1 सेकेंड कैटेगरीज, ठीक है। सो कैटेगरीज ब्रांड, ओके।
सो यहाँ पे जो भी चीज को सर्च करें ना, सो कैटेगरीज CATEGO, और सेकंड दोनों में स्पिनिंग थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है। सो जो वहां पे है यही चीज को सेम यहाँ पे CATEGORTY कैटेगरीज। ओके, सो यहाँ पे ये चीज है। अब थोड़ा सा जाके यहाँ पे हम ये चीज को फिर से एक बार सर्च करो तो ये चीज आता है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अभी देख रहे हो ना, जो चीज सर्च करेंगे यहाँ पे ये चीज आता है। सपोज दैट यहाँ पे हमने अगर एप्पल की जगह पे कुछ और ही सैमसंग को डिफाइन किया, सैमसंग मोबाइल, तो ओके, सो सर्चिंग ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप देख रहे हो ना कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे क्यूरियसिटी ये चीज हमको लाके दे रहा है। सो ये चीज आके दे रहा है। सो सपोज दैट यहाँ पे अगर कुछ और ही सर्च करते, सपोज दैट यहाँ पे हम 1 सर्च करें तो 1+ इन अनडिफाइंड बट क्यों दे रहा है, ये भी चीज एक सवाल हो सकता है। सो ये सवाल को आप लोग सॉल्व करो कि अनडिफाइंड यहाँ पे क्यों दे रहा है, और ये अनडिफाइंड इस कैटेगरीज में या फिर कोड में कहाँ पे एरर है। सो ये चीज को एक बार सॉल्व करो सभी लोग और इसको देखें, ठीक है। सो नेक्स्ट गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आगे चल के बहुत ही अच्छा एक डे 6 का लेक्चर्स, और उसमें बहुत ही अच्छा से और भी अच्छा से आगे का चीज को हम